नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था और उसके बाद से ही जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती जा रही थी, ईरान जिस तरह से मुकाबला कर रहा था, जिस तरह से हमले पर हमले कर रहा था और जिस तरह से उसने होर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया था, उससे साफ हो गया था कि अमेरिका बुरी तरह फंसता जा रहा है मध्य पूर्व में। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो 5 दिन तक अब ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे, जबकि वो पहले धमकी दे चुके थे कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोला तो वो ईरान पर कहर बरपा देंगे। उन्होंने कहा था कि वो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उनको नष्ट कर देंगे और उसमें जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसको नष्ट करेंगे और उसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर देंगे। तो एक बड़ी धमकी दी थी और ये धमकी ऐसी थी जो पूरे मध्य पूर्व को, पश्चिमी एशिया को अपनी लपेट में ले सकती थी। अभी तो ठीक है कि ईरान कुछ एक छिटपुट हमले कर रहा है, हालांकि भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तमाम जो अरब मुल्क हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है उसने अपने सीमित क्षमताओं और सीमित हमलों के ज़रिए, और इज़राइल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ख़ास तौर पर जो उसका परमाणु केंद्र है उसके आसपास के 2 शहरों को जिस तरह से उसने तबाह किया है, नेस्तनाबूद किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक सबूत है कि ईरान किस हद तक कारगर हो सकता है उसका हमला, उसका जो डिफेंस सिस्टम है और जो अफेंस सिस्टम है, जो उसकी युद्ध नीति है और जो उसकी युद्ध की क्षमता है, उसका इजहार उसने कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप फंस गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए उन्होंने एक तरफा तौर पर ये ऐलान कर दिया कि अब 5 दिन वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत जो हो रही है वो बड़ी अच्छी हो रही है। दरअसल ईरान के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी। ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहाना चाहिए था और वो झूठ बोलने में उस्ताद हैं। तो उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला, उसको आधार बनाया और अपने एक ऐसे भीषण हमले को रोक दिया जिसकी वजह से पूरा मध्य पूर्व हिंसा और युद्ध की चपेट में आता, और यही नहीं होता, उसका विस्तार भी होता। क्या पता उसमें रूस और चीन की भागीदारी भी बढ़ने लगती और ये एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ कदम होता। तो ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अंततः सद्बुद्धि आ गई, अकल आ गई और उन्होंने वो कदम नहीं उठाया जिससे हालात बहुत 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 बदतर हो सकते थे। लेकिन जो कदम उन्होंने उठाया है वो बताता है कि उनकी स्थिति कितनी कमज़ोर है, और ये साफ तौर पर ये स्वीकारोक्ति है कि वो जंग में पीछे हट रहे हैं और जंग हार भी रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास अच्छे से हो गया है कि वो चाहे घरेलू राजनीति में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, विदेश नीति, हर जगह वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अमेरिका में उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, सिवाय 1-2 उन लोगों के जो यहूदी हैं और यहूदी परस्त हैं, वो ज़रूर ट्रंप के साथ बने हुए थे यहूदी कॉज को लेकर। लेकिन बाकी पूरे अमेरिका में स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा था कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इज़राइल की लड़ाई है और ट्रंप इज़राइल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे अमेरिका का अहित हो रहा है। और अमेरिका का सचमुच में अहित हो रहा था। देख रहे थे अमेरिकन कि वहाँ पर महंगाई किस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है, और जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा महंगाई और तेज़ी से बढ़ेगी, और फिर अमेरिकी सैनिकों के बॉडी बैग भी पहुँचने शुरू हो गए हैं। उनसे अपने आप एक लहर पैदा होने लगी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले करने इसलिए गए थे कि उन्हें मिड टर्म पोल में इससे मदद मिलेगी
और एप्स्टीन फाइल से में जो वो फंसते चले जा रहे हैं, जो बदनामी हो रही उससे लोगों का ध्यान हटेगा। लेकिन उल्टा हो गया, ना तो लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटा, ना ही बल्कि नुकसान हो गया मिड टर्म पोल के लिहाज से, क्योंकि अब एक तरह से वो हारे हुए राष्ट्रपति होंगे। वो इस पूरी जंग में पीछे हटते हुए राष्ट्रपति होंगे। वो ईरान के सामने घुटने टेकते हुए दिखने वाले राष्ट्रपति होंगे। हालांकि 5 दिन बहुत होते हैं और 5 दिन में ट्रंप जैसा आदमी कभी भी उलट पलट सकता है, क्योंकि वो झूठ भी बोलते हैं और वो सुबह क्या बोलते हैं शाम को क्या करेंगे इसका भी किसी को पता नहीं होता है। कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी फैसला बदल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी आधार पर हमले शुरू भी कर सकते हैं। तो उनका कोई भरोसा नहीं है। वो संदेह से घिरे रहते हैं अपनी करतूतों की वजह से और अपने चरित्र की वजह से। इसलिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई साख नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसीलिए अकेले भी पड़े हैं और आज उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि उन्हें ईरान के सामने घुटने टेकने पड़ गए। उन्हें ये मानना पड़ गया कि जो उन्होंने घोषणा की थी उसके पीछे हटना पड़ गया। और ईरान की ताकत का ये एक तरह से स्वीकार्य भी है कि आपको ये एहसास हो गया है कि ईरान को लेकर जो आप ऑब्जेक्टिव लेकर चले थे, वो जो उनके अपने राजनीतिक ऑब्जेक्टिव थे उनसे अलग जो ईरान को नेस्तनाबूद करने का ऑब्जेक्टिव था, वहाँ रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव था, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स को ख़त्म करने का ऑब्जेक्टिव था, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने का ऑब्जेक्टिव था, उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव वो हासिल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ना वो हासिल करते हुए देख रहे हैं, ना इजराइल हासिल करते हुए दिख रहा है, बल्कि उनके इस युद्ध की वजह से जो मध्य पूर्व के तमाम देश हैं वो भी नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ भारी नुकसान हो रहा है। और अगर ये जो 48 घंटे की मियाद उन्होंने तय की थी कि 48 घंटे बाद वो बमबारी शुरू कर देंगे, इस बमबारी से मध्य पूर्व के इन देशों को बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला था। तो इस खतरे की वजह से मध्य पूर्व के देशों ने भी दबाव बनाया, लेकिन सबसे बड़ा जो दबाव ट्रंप पर काम कर रहा था और जो दबाव ईरान बनाने में कामयाब हो गया, वो था होर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करना और उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल और गैस के दामों में आशातीत वृद्धि होना और उससे पूरे दुनिया में एक बड़ी क्राइसिस का जन्म लेना। करीब 40% से ज़्यादा की कीमतें तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई हैं। और आप देखिए विडंबना कि जो ट्रंप ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रहे थे, उन्हीं ट्रंप को ईरान से तेल खरीदने के लिए 1 महीने की सबको इजाज़त दे दी, मोहलत दे दी कि जो चाहे ईरान से 1 महीने तक तेल खरीद सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई थी। ईरान ने जिस तरह से होर्मुज ब्लॉक कर दिया था, 20% तेल और गैस उसी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है, वो मार्केट में पहुंचना बंद हो गया था और उससे क्राइसिस पैदा हो गई थी। यही नहीं, ईरान को ही नहीं, उन्हें रूस के सामने भी घुटने टेकने पड़ गए, क्योंकि रूस को भी उन्होंने ये छूट दे दी कि वो भी 1 महीने तक तेल बेच सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे। तो आप देखिए कि ये युद्ध जो ट्रंप ईरान के खिलाफ लड़ने गए थे, जिससे वो चीन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिससे वो रूस को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो इन तीनों देशों के सामने उनकी हार हुई है। क्योंकि चीन के जो शिप थे उनको तो ईरान ने रोका नहीं, वो बदस्तूर आ जा रहे थे और चीन ने तो पहले से अपनी तैयारी भी कर रखी थी, उसे एनर्जी की कोई क्राइसिस नहीं हुई, वो बड़े मज़े से अभी अपना काम चला रहा है और फिर उसके शिप भी आ रहे हैं और फिर रूस से वो जितना चाहे तेल खरीद सकता है, खरीद रहा है। तो चीन का तो वो बाल बांका नहीं कर पाए, रूस का के हर तरफ से पौबारा हो गए, क्योंकि सारे हथियार अमेरिका और नाटो देशों के इधर डाइवर्ट हो गए ईरान में, और यूक्रेन खाली हाथ हो रहा है और वहाँ पर रूस को एक खुला मैदान मिल गया है जहाँ पर वो अपने ढंग से युद्ध को आगे बढ़ा रहा है।
तो ये फ़ायदा रूस को हुआ यूक्रेन के युद्ध में, मध्य पूर्व में उसकी साख बढ़ी, ईरान से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी, ईरान को वो मदद कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार भी उसके लिए खुल गया। तो वो जो क्राइसिस से गुजर रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस से, उससे निकलने का भी उसको रास्ता मिल गया। तो ये एक चौतरफा हार थी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की। ये उससे बड़ी हार है जो उनकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हुई। उनकी टैरिफ पॉलिसी को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और वो अब दूसरे नियमों के आधार पर जिस पर जो चाहे टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से तो नहीं लगा पा रहे हैं जैसे उन्होंने पहले लगाया था। कनाडा ने तो उन्हें एक बड़ा झटका दे ही दिया है। तो ये हर मोर्चे पर जो उन्हें मुंह की खानी पड़ रही, और ख़ास तौर पर नाटो देशों ने जिस तरह से उन्हें अंगूठा दिखा दिया, उनसे कह दिया कि हम आपकी इस युद्ध में साथ नहीं दे सकते हैं, ये उनकी और भी बड़ी हार थी। मतलब जो जिन्हें वो पहले से ही नाराज़ कर चुके थे, दोस्त थे वो अमेरिका के, अभी भी दोस्ती तो रहेगी, ट्रंप से दोस्ती नहीं रहेगी, लेकिन अमेरिका को तो वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ट्रंप को बड़ा नुकसान हो गया। तो चारों तरफ से ट्रंप की धुनाई हो रही है, पिटाई हो रही है, और ये जो ईरान में हमले करने के अपने फैसले से उन्हें पीछे हटना पड़ा है, ये उनकी बहुत किरकिरी करेगा, उनकी छीछा लेदर करेगा, उनकी बद पिटेगी। हालांकि जो पश्चिमी मीडिया है वो इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करेगा कि देखिए ट्रंप जो है शांति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, शांति प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी में की जा रही पहल है, ये खुशी से नहीं की जा रही है, और एक दबाव में उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन अब ये और परीक्षा होनी है ट्रंप की। इस घोषणा का मतलब ये नहीं है कि वो इससे कुछ हासिल कर लेंगे, जब तक कि वो इजराइल, जो कि शैतान का अवतार है, और उनके जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जो कि एक बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं और जो युद्ध अपराधी भी हैं, और हज़ारों लोगों के नरसंहार का खून का उनके सिर पर लगा हुआ है, तो वो उसको कंट्रोल में कर पाते हैं कि नहीं, उसे मना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि इजराइल भी रुकेगा, और इजराइल नहीं रुकेगा तो युद्ध भी नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर ईरान हमले करना जारी रखेगा, और इन 5 दिनों में वो रुकेगा नहीं। तो ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को रोक पाते हैं या नहीं, और ये भी देखना है कि इजराइल जो खींच कर लाया था अमेरिका को इस युद्ध में, क्योंकि ये माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कंप्रोमाइज़ थे, इजराइल के पास उनके तमाम एप्स्टीन फाइल्स के दस्तावेज, फोटोग्राफ्स, वीडियोस हैं, और उनके बल पर उन्हें आसानी से वो ब्लैकमेल कर रहा है, और उनके कहने पर ट्रंप को वो सब करना पड़ रहा है जो इजराइल चाहता है। तो ये जो दबाव है, इससे क्या ट्रंप निकल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल, जो पहले भी इस तरह के शांति प्रयासों पर पानी फेरता रहा है, पीठ में छुरा भोंकता रहा है, एक बार फिर अपनी उस साजिशों में कामयाब हो जाएगा? मतलब ये युद्ध ही ना होता अगर ओमान के मध्यस्थता में जो समझौता होने वाला था, जिसकी बस घोषणा बाकी रह गई थी, सारे डिटेल्स वर्कआउट कर लिए गए थे, और उसी मौके पर इजराइल ने एक दांव खेल दिया और अमेरिका उसके झांसे में आ गया, या ट्रंप उसके फंदे में फंसे हुए हैं, वो आ गए और उन्होंने ईरान में एक हमला किया 28 फरवरी को, और वहाँ से फिर जंग की शुरुआत हो जाती है। तो ये बहुत साफ है कि अमेरिका की हालत अब इस पूरे मध्य पूर्व की जंग में बहुत कमज़ोर हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, उनकी जमकर फजीहत होगी, किरकिरी होगी, और दुनिया भर में जग हंसाई भी होगी। लेकिन देखना यह है कि यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कदम चलते हैं, इन 5 दिनों में उनकी हरकतें किस तरह की रहती हैं। उनका जो दावा है कि ईरान के साथ बातचीत हो रही थी, इसके कोई प्रमाण वो सामने रखते हैं या चुप रह जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ओमान, पाकिस्तान, कतर वगैरह किसी तरह से दोनों के बीच में बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में क्या बातचीत शुरू हो सकती है?
क्या इसको ईरान एक सकारात्मक संकेत के रूप में ले सकता है? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईरान को इससे लग रहा है, ये 5 दिनों की मोहलत जो दी गई उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक चाल है, ये दोबारा से हमले की तैयारियों का एक नाटक है, एक समय लिया गया है, टाइम बाय किया गया है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में चूंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए, मार्केट को एक संदेश देने के लिए ये झूठ बोला गया है। तो ईरान का चूंकि दूध का जला है, इसलिए वो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। वाजिब है, उसका बिल्कुल सही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा को इसी तरह से देखे, इसी तरह से इंटरप्रेट करे और इसी आधार पर अपनी तैयारी रखे। लेकिन अब सारा दारोमदार डोनाल्ड ट्रंप पर है, अमेरिका पर है कि इस घोषणा के बाद वो और क्या क्या कदम उठाते हैं, किस तरह से इजराइल को रोकते हैं, किस तरह से नेतन्याहू को रोकते हैं और किस तरह से ईरान को भरोसे में लेते हैं। और ईरान ने जो 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं उन पर उनका रवैया क्या रहता है। ईरान पहले ही न्यूक्लियर वारहेड बनाने से मना कर चुका है, वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसका वादा कर चुका है। न्यूक्लियर जो उसके पास इनरिच यूरेनियम है उसको ख़त्म करने की, 0 तक करने की बात कर चुका है। तो अपनी तरफ से सारी गारंटी देने को तैयार है। गारंटी अब अमेरिका को देनी पड़ेगी, विश्व बिरादरी को देनी पड़ेगी कि इजराइल जो बदमाशियां करता है और अमेरिका जिस तरह से बार बार ईरान पर हमले करता है वो नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही ईरान की वापसी होगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और सभी चीज़ों में, उस पर से सैंक्शन हटाए जाएंगे और उसका जो नुकसान किया है अमेरिका और इजराइल ने इस बीच में, उसकी भरपाई भी वो करेंगे। ये सारी गारंटियां मानी जानी चाहिए। ईरान का सचमुच में बहुत भारी नुकसान हुआ है पिछले 40 सालों में, ख़ास तौर पर अभी जो 2 वार एक के बाद एक पिछले साल और एक अभी हुई, उससे हुआ है। तो देखना है कि ट्रंप अब क्या करते हैं। हार तो गए हैं वो, ये तो तय है, लेकिन ये हार को वो जीत में बदलने का मादा रखते हैं या इस हार को और भी बुरी हार में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।